सुल्तानपुर में मासूम छात्र की पड़ोसी युवक ने अगवा कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के पूर्व बदमाश ने फिरौती मांगी थी। लेकिन परिवार वाले फिरौती दे पाने में असमर्थ रहे, लिहाजा छात्र की हत्या कर शव घर में छिपा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही विधिक कार्यवाही में जुट गई है। दरअसल मामला नगर कोतवाली के गांधीनगर मोहल्ले का है। इसी मोहल्ले के रहने वाले शकील के 11 वर्षीय बेटा ओसाम घर से शाम को खेलने के बहाने निकला और देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, फिर भी कुछ पता नहीं चल सका। लिहाजा लाचार परिजनों ने उन पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने भी गुमशुदगी दर्ज कर अपनी खानापूर्ति कर दी। बाद में परिजनों को किसी के माध्यम से 5 लाख की फिरौती मांगी गई। परिजन इतना पैसा दे पाने में असमर्थता जता रहे थे तो बार्गेनिंग भी की जाने लगी। इधर फिरौती की जानकारी लगते ही पुलिस के होश उड़ गए। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए। आज सुबह पुलिस को जब जानकारी पुख्ता हो गई तो उसने शकील के सामने रहने वाले घर में छापेमारी की तो उसके होश उड़ गए। वहां पर ओसामा मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहीं हत्या की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक आसिफ और सोनू को घर से ही गिरफ्तार कर लिया, साथ ही मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या मामला था? भैया हमारा बच्चा 25 तारीख को 8 बजे से अचानक गायब हो गया। घर पे आया, साइकिल रखा, बोला कि मम्मी 2 मिनट में हम लोग क्या 2 मिनट से फिर कभी नहीं आया भैया। 2 दिन से भैया ये नहीं भाभी लेकिन हम लोग को तो नहीं गए। रात 2 बजे तक भाभी हमारे साथ पूरा मोहल्ला हमारे साथ जाके FIR कराया। कार्रवाई होने लगी। बात भैया ये नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिला। कैसे पता चला ये घटना? भाई ये पता चला STF वाले पूरा CCTV मोहल्ले में आया कि बगल सब दिखाया गया। भैया कहीं दिख ही नहीं रहा। जब घर के सामने ही ताला लेके शैतान आदमी उसको रखा था, मार दिया भाई। कैसे मारा है क्या पता चला? पैसा 5 लाख रुपए बताते क्यों नहीं? पैसा मांग रहा था कमीना। अभी हमारी पुलिस प्रशासन हमारे सुल्तानपुर पैसा मांग रहा था, बोलो। STF वालों ने बहुत मेहनत किया भैया। हम उनके बहुत आभारी हैं, बहुत भाभी फिरौती मांग रहा था, बोलो 5 लाख रुपए। की भाभी है, खबर लीजिए। आप बच्चे के कौन हैं? आप बच्चे के कौन? भैया मांग रहा था 5 लाख। आप बच्चे के कौन हैं? जी भैया आप बच्चे के कौन हैं? हम बच्चे के दादा लगे, दादा के भाई है। दादा आपके दादा, ये दादा है, हम दादा भाई। 7:30 से इनका बच्चा गायब हुआ। ये 7:30 बजे से ढूंढना शुरू किए और ढूंढते करीब 12:30-1 बजे तक ये लोग ढूंढते रहे। हम 12:30 बजे जब घर के बाहर आए तो देखे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तब हमने इनको लोग को लेके जाके कोतवाली में FIR कराई बच्चा ना मिलने की। तब से पुलिस प्रशासन को बहुत हैट्स ऑफ है। आप सभी ने बहुत मेहनत किया। इसमें तब और अच्छा लगता है जब बच्चा हमको जीवित मिल जाता है, लेकिन फिर भी कि उन्होंने तुरंत दर्ज कराई और पूरी रात पूरा दिन मेहनत की, सारी फुटेज तो उसको देखते रहे। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा हम लोगों को नहीं महसूस हुआ कि घर के सामने ही वो बच्चे को ले गया, क्योंकि सारे फुटेज देखते रहे, शाहगंज चौराहे वाले, बागमंडी वाले, लेकिन फुटेज में वो बच्चा कहीं आ ही नहीं रहा था। तो दिमाग में आया हो सकता है गाड़ी में भर के ले गया हो, लेकिन फुटेज ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग अस्त व्यस्त रहा। और फिर रात में उनको आवास विकास के बगल से जो खंजर वाली रोड बनी हुई है उस पर फुटेज मिली। तो उस लड़के जो आसिफ नाम का लड़का इनके घर के सामने रहता है, उसकी जब फुटेज मिली उस पर तब पता चला कि इनके घर के सामने का वो 7:30 बजे ही रात में बच्चे को लेके चला गया अंदर चॉकलेट खिलाने के बहाने, और वहीं पे ही जो उसको करना था उसने किया। उसका गला दबाया, क्या किया, उसको पेट के नीचे डाल दिया। लेकिन घर से वो बच्चा बोल के गया कि बस मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। यही घर से और घर के सामने ही ले गया, इसलिए वो किसी भी फुटेज में कवर नहीं हो रहा। कैसे पता चली? तुम्हारा पोता ये बुला लिया, माशाल्लाह सब पूरा घर मिलके 3 दिन कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी भैया नहीं, किसी से मोहल्ले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारे परिवार पूरे मोहल्ले में पता कर सकते हैं, नहीं, किसी से कोई पूरे शहर में पता कर सकते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ है। पता नहीं। केवल चंद पैसे के लिए उसने ऐसी हरकत किया है। और उसने जो है परसों रात में उठाया भी और यहाँ मोहल्ले में टहल भी रहा था, पूरी इंक्वायरी ले रहा था, पूरी रिपोर्ट दे रहा था। यहीं से निकला, यहीं से ले लिया। कहीं नहीं, किसी कैमरे में नहीं आया। हर तरीके के कैमरे में चेक किया गया, कहीं कैमरे में नहीं आया।
और उसके बाद हम लोग 2 बजे रात में जो है पूजा कथौसन का जो है FIR दर्ज करवाए। उन्होंने बहुत साथ दिया। पूजा कथौसन ने पूरा दिन पूरी रात, कल रात में वो ध्यान से 10:30 पौने 11 बजे गई हैं। ठीक है, इस सुबह तक हम पूरी कोशिश करेंगे, कल तक हम रिपोर्ट देंगे आपको, पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे घर के सामने ही था और उसकी माँ जो है बार बार पूछती थी क्या हुआ है, क्या हुआ है, सब जानती थी। पूछ रहा था मिला कि नहीं मिला। वो लड़का पूछ रहा था, जो लड़का अपने कमरे में बेड के ऊपर बांध के रखा, पहले हाथ बांधा, फिर उसके बाद उसका पैर बांधा, फिर मुंह में कपड़ा डाल दिया था, फिर रस्सी लगा के बांध दिया था, बेड के नीचे डाल दिया था। 3 दिन से लड़का तड़प तड़प के मर गया। उसको फांसी होनी चाहिए और इसके घर पे सरकार से बुलडोजर चलना चाहिए और इसके पूरे घर को फांसी होना चाहिए, क्योंकि पूरे मोहल्ले को जो है बच्चे डर गए हैं। कौन अपने बच्चों को घर से निकालेगा? कौन निकालेगा अपने बच्चों को घर से? एक मासूम बच्चे को इसने जो है बेरहमी से मार डाला। उसको तरस नहीं है। फिरौती मांगा था। कल शाम को 5 बजे जो है किसी मोबाइल से फोन किया था, 5 लाख रुपए डिमांड किया था। 2 मोबाइल बदल बदल के फोन कर रहा था कि आप फला जगह पैसा लेके आइए। मेरे बच्चे के साथ सारा दिन वो तो घर पे ही था। शाम हम कोचिंग करके आया, थोड़ी देर खेला, 8:15 बजे के बाद कह रहे मम्मी बस हम 2 मिनट में आ रहे हैं। 2 मिनट से अभी तक नहीं आया वो। 2 मिनट से अभी तक नहीं आया वो। फिर उसके बाद उसका कोई खबर ही नहीं था। सब उसको ढूंढ रहे थे। कोई कह रहा है बारात देखने गया है, कोई कह रहा है यह गया है। फिर कल कुछ खबर मिली है कैसे ऐसे लड़का है, उसी के अंडर में है वो। तब से हम नज़र में उन लोगों को दौड़ा रहे हैं। फिरौती भी मांगी गई थी क्या कोई? फिरौती भी मांगी गई थी 5 लाख की। तो कल पता चला है। 5 बार फ़ोन आया था अननोन नंबर से, यहाँ ले आओ, फिर कह रहा था यहाँ लेके आओ, फिर कह रहा था यहाँ लेके आओ। वो तो जब कोई क्लू मिला है तब उसका पता चला है कि यही लड़का है। जिसके घर में खेल रहा था, उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को, उसके बाद ये कहीं निकल जाता है घर से और रात के 10 बजे तक वापस नहीं आता है। तो 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने पे आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी FIR रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है, जिसमें बोला जाता है कि जो भी एक्यूज़ है उसने वो बताता है कि हमें पैसे चाहिए आपके बच्चे के लिए। लगातार इसमें और फर्दर और टीमें लगा दी जाती हैं। सारे सीनियर ऑफिसर्स को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अयोध्या की SOG टीम को भी यहाँ पे भेजा जाता है ताकि कंसर्टेड एफर्ट से हम इसको वर्कआउट कर लें और बच्चे को बचा लें। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज डेवलप हुए। उसके बाद पुलिस अल्टीमेटली आसिफ नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये आसिफ से पता चला कि ये इनके नेक्स्ट डोर नेबर है, जो जिनके बच्चे मिसिंग है उसके नेक्स्ट डोर नेबर है। इसी ने बच्चे को 7 बजे बुलाया था चॉकलेट वगैरह के बहाने और उसके बाद उसको रस्सी से उसी वक्त मार दिया। उसके बाद अपने ही घर में अपने बिस्तर के नीचे इसको छुपा दिया, बच्चे की डेड बॉडी को। और 10 बजे के बाद यही उस परिवार के साथ घूम घूम के बच्चे को भी ढूंढना चालू किया ताकि इसके ऊपर कोई किसी का शक ना आए। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है, जो अपराधी उसको अरेस्टिंग कर ली है। इसके जो मूल कारण पता चल रहा है, ये चल रहा है कि ये जो आसिफ नामक व्यक्ति है, इसने कहीं से ऑनलाइन लोन लेकर रखा था। इसका छोटा सा पौधों बेचने का एक दुकान है और लोन ना चुकाने की वजह से काफ़ी समय से प्लान कर रहा था कि इस बच्चे को ले ले और ये बच्चे के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लिया, क्योंकि उसके घर के बगल के ही पड़ोसी है, तो किसी ने इस पर कभी शक भी नहीं किया। और बाकी जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है, की जा रही है। इसमें जो मेन है आसिफ, वो हमारे कस्टडी में है। बाकी और भी कोई है कि नहीं वो हम देख रहे हैं। इसमें मेन आसिफ हमारा है।